विश्व में नई नई तकनीक का आविष्कार हो रहा है। जैसे जैसे तकनीक के क्रम में विकास होता जा रहा है, वैसे वैसे सेमीकंडक्टर की मांग बढ़ती जा रही है। सेमीकंडक्टर शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम या गैलियम आर्सेनाइड जैसे तत्वों से बना होता है। साथ ही इन तत्वों में थोड़ी मात्रा में अशुद्धियों को भी मिलाया जाता है, जिससे इसकी चालकता प्रभावित होती है। सेमीकंडक्टर्स सभी इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों जैसे टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, स्मार्टफोन इत्यादि के निर्माण में काम आते हैं। तेजी से डेटा इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे विश्व में इसकी मांग भी बढ़ रही है। वस्तुतः सेमीकंडक्टर की पूरे विश्व में मांग बहुत अधिक है, किंतु उसकी आपूर्ति को सीमित देश ही पूरा कर पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं TFI, जो है देश का सबसे विश्वसनीय ऑल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टल। मैं पद्माश्री शुभम आपको बताऊंगी कि कैसे भारत सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनने के लिए कमर कस चुका है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा काम और हमारे विचार पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सेमीकंडक्टर आपूर्ति को पूरा करने वाले देशों में कुछ देश ऐसे भी हैं जो अकेले ही भारी मात्रा में सेमीकंडक्टर सप्लाई करते हैं। वैश्विक स्तर पर महामारी और उसके बाद के लॉकडाउन ने जापान, दक्षिण कोरिया, चीन और अमेरिका सहित महत्वपूर्ण चिप निर्माण करने वाले देशों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है। इसी क्रम में एक नाम है ताइवान। अकेले ताइवान दुनिया भर के 60% सेमीकंडक्टर चिप का निर्माण करता है। पूरे विश्व में सेमीकंडक्टर का बाजार 2021 में कुल $527.88 बिलियन का था, जो 2029 तक बढ़कर $1,380 बिलियन होने की उम्मीद है। अकेले भारत में इसका बाजार 2021 में $119 बिलियन का था, जो 2026 में बढ़कर $300 बिलियन का हो जाएगा। विकासशील देश से विकसित देश की तरफ अग्रसर भारत के अंदर आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मांग बढ़ने वाली है। परिणाम स्वरूप सेमीकंडक्टर चिप की डिमांड भी बढ़ेगी। ऐसे में भारत यदि सेमीकंडक्टर चिप के मामले में अन्य देशों पर निर्भर रहता है तो उसके लिए यह बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। अतः मोदी सरकार ने पहले ही इस खतरे को भांप लिया है और इसी क्रम में उपयुक्त कदम भी उठाए हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र के विकास का समर्थन करने हेतु 76,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। यद्यपि ये कदम काफी देरी से लिया गया है, किंतु यह आधुनिक अर्थव्यवस्था के लिए एकीकृत सर्किट या चिप्स के रणनीतिक महत्व को देखते हुए एक स्वागत योग्य कदम है। भारत ने इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स और सेमीकंडक्टर्स के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए योजना भी शुरू की है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक्स घटकों और सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए 8 वर्ष की अवधि में 3,285 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय किया गया है। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध विभिन्न रिपोर्ट पर ध्यान दें तो निजी और सरकारी क्षेत्र की कंपनियां भारत को सेमीकंडक्टर का पावर हाउस बनाने के लिए अग्रसर हैं। भारत के अंदर मुख्यतः 2 खिलाड़ी सेमीकंडक्टर के रेस में हैं और वो हैं अडानी और वेदांता। इसी क्रम में वेदांता ने सेमीकंडक्टर चिप को बनाने के क्रम में विश्व की जानी मानी सेमीकंडक्टर कंपनी फॉक्सकॉन के साथ $19.5 बिलियन का समझौता किया है। वेदांता डिस्प्ले लिमिटेड गुजरात में 94,500 करोड़ रुपए के निवेश के साथ एक डिस्प्ले फैब यूनिट स्थापित करेगा और वेदांता सेमीकंडक्टर्स लिमिटेड 60,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ गुजरात में एक एकीकृत सेमीकंडक्टर फैब यूनिट और आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट यानी ओसेट सुविधा स्थापित करेगा। इस प्रकार ये 2 MOU एक साथ मिलकर 1.54 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश गुजरात में लाएंगे और राज्य में लगभग 1 लाख नए रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। भारत को सप्लाई चेन में ग्लोबल पार्टनर बनाने के अलावा सेमीकंडक्टर फैब यूनिट अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ये युवाओं के लिए रोजगार के महत्वपूर्ण अवसर पैदा करेगा और राज्य के लिए रेवेन्यू भी उत्पन्न करेगा।
वेदांता द्वारा गुजरात को चुनने के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कि गुजरात एक बिजनेस फ्रेंडली राज्य है, सरकार द्वारा कारोबार करने के क्रम में बहुत सराहनीय कानून एवं नीतियां बनाई गई हैं और उन्नत कनेक्टिविटी के साथ उन्नत परिवहन के साधन भी उपलब्ध हैं, जिससे कच्चे माल का आवागमन सुगम होगा। बंदरगाह होने के साथ ही निर्यात करने में भी आसानी होगी। बाकी बात यह है कि गुजरात के लोग कारोबार के लिए प्रसिद्ध तो हैं ही। प्रस्तावित सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग फैब यूनिट 28 nm टेक्नोलॉजी नोड्स पर वेफर साइज 300 mm के साथ काम करेगी और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग यूनिट छोटे, मध्यम और बड़े एप्लीकेशंस के लिए जनरेशन 8 डिस्प्ले का उत्पादन करेगी। भारत में सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक वाहन निर्माता टाटा मोटर्स ने सेमीकंडक्टर को डिजाइन करने और विकसित करने के लिए जापानी चिप निर्माता रेनेसास इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ हाथ मिलाया है। इसके अलावा दोनों कंपनियां 5G और ऑटोमोटिव सेवाओं जैसे उन्नत चालक सहायता प्रणाली में सहयोग के तौर पर तरीकों को भी चाक चौबंद कर रही है। टाटा तेलंगाना में आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट संयंत्र विकसित करने की दिशा में भी काम कर रही है। OST संयंत्र सिलिकॉन वेफर्स को सेमीकंडक्टर चिप्स में बदल देता है। हर दूसरे नवाचार की तरह भारत का सेमीकंडक्टर पुश भी आवश्यकता से प्रेरित है। पहले भारत स्मार्टफोन, रेडियो, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर या यहाँ तक कि उन्नत चिकित्सा उपकरण चलाने के लिए सेमीकंडक्टर्स चिप्स के आयात पर काफी हद तक निर्भर था। आयात मुख्य रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका, ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान और नीदरलैंड जैसे देशों से हुआ। भारत ने महसूस किया कि सेमीकंडक्टर चिप्स जैसे महत्वपूर्ण उत्पाद के लिए पूरी तरह से वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर होना एक सही नीति नहीं है। भारत की प्रतिभा और अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह सही विकल्प हो सकता है कि कम से कम वर्तमान के लिए नया मिशन डिजाइन केंद्रों, परीक्षण सुविधाओं, पैकेजिंग आदि सहित चिप बनाने वाली श्रृंखला के अन्य हिस्सों की वित्तीय सहायता पर ध्यान केंद्रित करता है। भारत को इस क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में भी सुधार करना चाहिए। सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भरता के नए अध्याय को लिखने के लिए तैयार है। वो केवल सेमीकंडक्टर चिप की घरेलू बाजार की मांग की आपूर्ति नहीं करेगा, अपितु भविष्य में वैश्विक बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इससे भारत आर्थिक रूप से तो समृद्ध होगा ही, साथ ही उसकी ठसक भी विश्व पटल पर और बढ़ेगी।